हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम में आपको स्वागत है। मैं हूं अहमद। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका होगा दोस्तों, और जो लोग नहीं जानते हैं जान लें, बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल कर आई है। नोटिफिकेशन जो यूपीएससी ने जारी कर दिया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी के लिए इधर-उधर न जाना पड़े, और सारी जानकारी हम हिंदी में सही और सटीक तरीके से बताएँगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो यूपीएससी सिविल सेवा का जो इस वर्ष का एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है आपको 712 जो है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए है। पोस्ट जो निर्धारित किए गए हैं, और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए 110 वैकेंसी निर्धारित की गई है। यानी टोटल देखा जाए तो आपको 822 वैकेंसीज जो है कि यूपीएससी ने जारी की हैं। 822 वैकेंसीज के लिए जो है ये परीक्षा होगी। तो दोस्तों, दोनों परीक्षाओं का जो होता है, अगर भारतीय वन सेवा और यूपीएससी सिविल सेवा की बात करें, तो दोनों परीक्षाओं का जो प्रीलिम्स होता है, जो प्रीलिम्स होगा आपका कॉमन होता है, ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है कॉमन होता है। और यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए आप क्या हो सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट आप पा सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी जानकारी इसकी भी ले लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे है आपका जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, ये पोस्ट आप पा सकते हैं आईएएस के लिए, भारतीय पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस के लिए, और भारतीय फॉरेन सर्विसेज यानी आईएफएस के लिए, ठीक है। रेलवे रेलवे ग्रुप ए का जो भी वैकेंसीज होता है, उसके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और जो है इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ये है आपका जो है ये पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है इंडियन ट्रेड सर्विसेज और सहित अन्य सेवाएं जो भी हैं, उसके लिए चयन किया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो है एलिजिबल हैं, अगर आप बैचलर हैं और ऑलरेडी पीसीएस या अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें भी आप हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी जो होती है एग्ज़ाम जो है ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं है। तो एक बार आपको कॉन्फिडेंस होगा जब इस एग्ज़ाम को आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो है कि एक जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है उसमें भी अपीयर हुआ। और सिलेक्शन और रिजेक्शन तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है, और मेहनत करके आप ये पोस्ट्स जो भी हैं, इसमें आप सेवाएं पा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके विषय में जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके लिए योग्यता दोस्तों, योग्यता जो होनी चाहिए आपको, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका मुख्य परीक्षा होगा उससे पहले आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आयु सीमा की भी हम बात कर लेते हैं, आयु सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो जो है आयु सीमा में आपका जो है न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 32 साल से कम होनी चाहिए। 32 साल से यानी ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स जैसे ओबीसी के हैं, उनको 3 साल की छूट दी जाती है, और जो एससी एसटी के हैं उनको 5 साल की, और जो विकलांग श्रेणी में आते हैं उनको आपको 10 वर्ष की जो है आपको छूट दी जाती है। आपका जो जन्म होना चाहिए 2 अगस्त 1989 से पहले, और 1 अगस्त 2000 के बाद ना हुआ हो, इसका ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। और जो ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है दोस्तों, ये है 24 मार्च 2021। ये 6 बजे शाम तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आप अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा प्रीलिम परीक्षा जो होगी आपकी, जो होगी परीक्षा का तिथि भी निर्धारित है, 27 जून को होगी। तो दोस्तों, अभी से तैयारी में लग जाइए। और जो है आज जो है
4 मार्च है और 27 जून को है, तो यानी मार्च पूरा, और मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, यानी कि आपको फिर भी आपको मार्च 1 हो गया और अप्रैल 2 और मई 3 महीना और जून, यानी 4 महीना का टाइम है, 4 महीना अप्रोक्स टाइम है अभी भी। तो ये समझिए कि लास्ट के टाइम को मत जोड़िए, इसमें भी कुछ अपना पर्सनल काम होते हैं, उसको भी देखना होता है। तो आप समझिए कि 3.5 महीना का टाइम है, तो आप मन से लग जाइए, और अगर मन से कहते हैं लग जाता है कोई भी काम करने में आदमी, तो उसमें कामयाबी भी मिलती है। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएँ इसके लिए। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको जो भी है एग्ज़ाम संबंधी जो भी है न्यूज़ सही और सटीक तरीके से नहीं बताते, बल्कि आपकी तैयारी भी करवाते हैं। और न ठीक है? तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स जो भी है इस एग्ज़ाम के संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो होते हैं, क्योंकि जो आपका जो फ़िक्स सिलेबस होते हैं, फ़िक्स सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? तो उसमें सबका जो भी है प्रश्न जो होता है, डिफ़िकल्टीज़ अलग-अलग होती है, लेकिन जो पढ़ाई होती है एक ही होती है। तो उसका हम शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, तो आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका को नोट्स बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो आप इसको हमारे चैनल सही ज्ञान टू क्रैक एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित, आपको आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।